जला दिया। दादा पीछे पीछे आओ। एक बस इनके साथ हो मैं इधर खड़ा हूँ उधर रहना चाहिए। सर एक मिनट दादा एक मिनट। अंदर तो सागर ले जल्दी लाइट है। चलिए मैं आके ले लूँ। सर आ गया भैया हम आप सब एक ही उसमें आ जाओ। एक मिनट सागर ले तो एक बॉडी चलेगा 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 चलेगा। पहले कैसे आजकल है आलोक जी, आलोक है किधर? आपने कहा अपने भाई को घुमा दिया। क्या सोशल मीडिया पे आपने रिवील किया ये? मैं करूंगा आज सनसनी खेल। प्लेट्स कम है टेबल पे। तुम्हारे चहीते लोग जो तुम्हारे फैन हैं, जो तुमने कमाल किया है। नहीं सर, जिलेट का ब्लेड उल्टा लगा है। आज थोड़ा इस तरफ तो ऐसा लग रहा है बाबा तुम्हें कटोरी कम तो नहीं पड़ेगी। नहीं मैं इस मैं धंधे का मोटा हूँ। खाना दो, भूख लगी है, खाना दो, कैलेंडर खाना दो, हमारे साथ बैठ के कौन खाने वाला है? जब मैं हूँ तो तुम्हारी आज तक किसी ने नहीं खाया तो आज कौन खाएगा बताइए? बाबा जब मैं हूँ यहाँ सर ये जो इंटेरोगेशन की लाइट है हम बेकस घूम रहा है बिफोर एंड आफ्टर एंड गेट द प्लेट्स ओके। भूख लगी है। 3, 2, 1 कैलेंडर खाना दो, कैलेंडर as if sound is coming in a minute. I look terrible. Take 2 ये लाइट बहुत बुरी Just like है। a This light बिल्कुल ऐसा लग हाँ हेलो आपके लिए नया वर्जन है, फिर से उड़ चला नहीं होगा। Actually, and then that's the last one. Okay, because what time do we have to reach there? 15 मिनट में निकलना। तो दिल का दस्तरखान तो नहीं है, यहाँ पर खाने का खाना है और दावते इशकजादे हैं और इशकजादे के बाद नमस्ते इंग्लैंड की तैयारी हो चुकी है। परी एंड अर्जुन बहुत बहुत स्वागत। Sing proper. ये जो जो मैंने तुम्हें सिखाया जरा सबको दिखाओ। सर हो जाएगा। रैप गाते हैं। One कौन सा वाला? भरे बाजार Proper का? प्रॉपर पटोला तो बहुत ज्यादा लंबा छोड़ा है। चलो प्रॉपर पटोले का। ओ रैप? नहीं प्रॉपर पटोले। Oh, 1, 2, 3, go. Proper पटोला, नखरा swag, सूट पटियाला शाही चुन्नी तेरी black हो मुंडे हो के पर दे मैनू तक तक के नच जदो हथ में लखे उते रख के proper पटोला। वैसे ये पूरा धमाल होने वाला भी हम जा रहे हैं डांडिया और गरबा के लिए। वहाँ की सारी अपडेट भेजता हूँ आपको। बहुत आसान है लिरिक्स लर्न करने। पूछ के मेरे साथ एक्टिंग करने की कोशिश की, मैं बेकसूर हूँ। This is the new best one. लाइट ऑन हुई, सुनो विजुअल देखो, लाइट ऑन। ओ डॉक्टर साहब मुझे सब याद आ गया। इट्स लाइक हरदोई में जैसे मैंने लाइट देख के बोला था ओ मैं बेकसूर हूँ, ये शेड्यूल मैंने नहीं बनाया। हल्द्वानी सॉरी, हरदोई मुझे इशक ज्यादा याद आता है।
चलो ठीक है फ्रेंड। That was the single most best moment of your life, Baba. हल्द्वानी नहीं, Yeah. तुम्हें वो जोक याद नहीं है इशकजादे का जहाँ पे तुम लॉल करके गिर गई थी आधी सीलिंग? How can I not remember this? मैंने इशकजादे की रीडिंग चल रहे थे, मैं और ये बात नहीं करते थे, रीडिंग के बीच में चुप रहता था और ये लॉल लॉल करके हंसती थी। मैं बोलता था अच्छा ये क्या He बात was है so लॉल arrogant in those days. लॉल मतलब क्या? लाफ आउट लाउड मतलब हंस दो ना, लॉल कौन बोलता है? वो लॉल I used to say lol. लॉल हा, Yeah. क्या पागल है ये? तो मैंने बहुत खराब जो क्रैक किया था, कुछ एक्चुअली सीलिंग पूरी खत्म ही नहीं हुई आज तक ना। हाँ. तो मैंने कहा कि यार किसी को पता नहीं, वो ऐसा कुछ आधी सीलिंग, ये हंस हंस के गिर गई आधी सीलिंग आधी सीलिंग। तो तब पहली बार मैंने बोला देखो फाइनली हंसी तुम। आधी सीलिंग मैं ऑल्सो हंसी थी क्योंकि दिस इज अ बॉम्बे थिंग। ये लोग इनका जेंडर गलत होता है ना, आधा आधी ये लोग गलत बोलते हैं। नहीं तो मैंने जस्टिफाई किया, मेरे हिसाब से सीलिंग इज फीमेल, फीमेल फॉर हिम एवरीथिंग इज फीमेल। बिकॉज सारी दुनिया का बोझ उठा रही है तो सीलिंग इज फीमेल। चलो। चलो किसकी तरफ देखना? आपकी तरफ ही देखे ना। आप लोग मुझे दें। बट द कैमरा इज इन हिज आईज। मेरी आंखों में देखो तुम्हें क्या नजर आता है? कैमरा। सर कैमरा। ओह सॉरी सॉरी, कुछ कंफ्यूजन। ओके बोलो। प्रमोशन का दौर चल रहा है वडोदरा में, आपने क्या है? अरे आईपीसीस Mama, it's here. बट द आईपीसीस हिंदी आए तो ही इज लुकिंग लाइक डॉक्टर डाइंग। Mama, it was here. Yeah. If he sneezed, na, it would hit. if he just spoke loudly to it. पूछ लो, पूछ। Oh my god. अरे यार चश्मा लगा लूंगा। नहीं तू ऐसे पूछ ले और फिर ऐसे हो जा, थोड़ा दूर, नहीं थोड़ा दूर हो जा। मतलब वो ऐसी पोजीशन में था कि I couldn't concentrate. चल तो प्रमोशन का दौर है, आप लोग वडोदरा आए हुए हैं। वरुण अच्छा यही कर लेंगे। इनको कंटेंट बहुत अच्छा मिला है, हमने कुछ बोलो। सर आप लोग थाली भी खाए अभी, हाँ। गरबा और डांडिया के लिए जाने वाले, कितनी तैयारी थी, क्या क्या प्रिपरेशन? थाली इज बेटर देन परिणीति's गाली। दैट इज द मेन थीम ऑफ द इवनिंग कि थाली जितनी चाहे खा लो ताकि गाली ना मिले। Oh my god, my stomach is hurting. ओ क्यों? थाली खाओ तुम। Oh my god. थाली खाने का मजा यही है कि आप जब किसी सिटी में आते हो या किसी स्टेट में आते हो, वहाँ का फ्लेवर जो है वो बॉम्बे से थोड़ा अलग ही होता है। घुल मिल जाते हैं हम लोग भी, हमें मौका मिलता है कुछ नॉर्मल चीज़ें करने का जो प्रमोशन के दौरान कमी मिलती है या फिर शूटिंग के दौरान भी कमी मिलती है। तो ये आइडिया ऐसे कोई खास नहीं था कि यार कुछ नया करते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें करते हैं प्रमोशन के दौरान, बिकॉज इससे कैजुअलनेस भी आती है, बातचीत भी होती है, कल्चर का भी पता लगता है और साथ में फिल्म की थोड़ी मार्केटिंग भी हो जाती है। इश्क की हद बताई गई है फिल्म में, आप दोनों के लिए इश्क की हद क्या होनी चाहिए? पर अगर आप इश्क की हद हो जाए तो फिर इश्क ही नहीं है, मैं समझती हूँ। आई थिंक आजकल की सोसाइटी बहुत कुछ हदें सोचने लग गई है और खुद ही अपनी हदें बनाने लग गई है कि मैं इतना ही करूँगा और अगर मेरा पार्टनर इतना नहीं करेगा तो बस इट्स ओवर, यू नो। ये आजकल की जनरेशन ऐसा सोचती है, लेकिन पहले हम लोग ऐसा नहीं सोचते थे। इसलिए मैं मानती हूँ प्यार ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता था। एंड तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोई हद होनी नहीं चाहिए। यू शुड बी रेडी टू गो एनी काइंड ऑफ डिस्टेंस, फिजिकल, इमोशनल, क्योंकि आप उस पर अगर मेहनत नहीं करोगे तो बाकी सब लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप जितना मर्जी सक्सेस, पैसा, कुछ फेम, कुछ भी कमा लो, इफ़ यू डोंट हैव समबडी टू गो होम टू, फैमिली, कंपेनियन, एनीबडी, वो सब वेस्ट है। इश्क की कोई, जैसा परिणीति का, कोई सीमा तो होती नहीं है और बेइंतहा मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप 7 समुंदर पार ही जाना ज़रूरी होता है। आई थिंक एक चीज़ जो हम लोग आज की जनरेशन नहीं कर पाते इश्क में ना, हम इश्क कर लेते हैं, हम प्यार में डूब जाते हैं, लेकिन हम प्यार निभा नहीं पाते। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपकी हद निभाने की कोई हद नहीं होती। इवेंचुअली क्या बहुत आसान होता है कि छोड़ के चले जाना, टू वॉक अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप जब कुछ बुरा चल रहा हो, जब वक्त ठीक नहीं होना, तो हमें लगता है कि यार बस ख़त्म। लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो उसे निभा के देखिए, वो अपने आप में बहुत लंबी जर्नी है और उस जर्नी के अंत में ना आपको इतना सुकून मिलेगा कि आपने पूरी, या तो पूरी तरह से कोशिश की और नहीं हो पाया,
या फिर आपकी कोशिश इतनी सच्ची थी कि सब सही हो गया। एंड कई देशों का भ्रमण किया है आप लोगों ने इस फिल्म के दौरान, जरा वो जिक्र करें। जैसा देश वैसा भेष। Oh, तो but Abid never changed your costume continuity. बजट I was waiting for his comeback. हाँ, हम लोगों ने actually परिणीति को मैं पहली बार बाहर गांव लेके गया। पहले वो गांव में शूटिंग करी थी इन पंजाब। फिर मैंने कहा पापा बाहर चलते हैं। हाँ, तो शी से बाहर बाहर गाँव। चलते। मैंने कहा चलो, बाहर नमस्ते गाँव। इंग्लैंड, बाहर गाँव। तो गांव के बाहर चले गए हम सीधे। We said come to my land, Madai land. ये जॉनी लीवर का जोक है। Come to Welcome to my land, Madai Madai land. land. मेरे छोटे बच्चे। But just see the trivia that has come from fans there. of Johnny भाई। So क्वेश्चन क्या था? हाँ, ये सच है। हम लोग पंजाब में हमने बहुत शूटिंग की है। फिर इसने बांग्लादेश के बॉर्डर पे शूटिंग की, फिर पेरिस में, फिर ब्रसल्स में, फिर इंग्लैंड में, एंड इंग्लैंड में भी हमने 3-4 जगहों पे शूटिंग की। तो जनरली इस फिल्म का जो शूटिंग एक्सपीरियंस था वो बहुत खूबसूरत था। मैं तो बार बार ये बात बोलती हूँ कि अगर नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग दोबारा शुरू से हो तो मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि इट वाज ट्रूली अ फैमिली फीलिंग, इट वाज लाइक शूटिंग विद फ्रेंड्स, एंड इट वाज अ वेरी पॉजिटिव सेट। और कोई पर्टिकुलर आपके अलग-अलग पसंदीदा गाने कौन-कौन से हैं फिल्म के? यार आई थिंक हम दोनों का तो प्रॉपर पटोला है ही। तो प्रॉपर पटोला के साथ साथ मैं कहूँगा मुझे भरे बाजार बहुत पसंद है। मी टू। भरे बाजार इज माय सेकंड कॉपी फेवरेट करना आल्सो। परिणीति की पुरानी आदत है। मुझे साइलेंस अशोक ड्यूरिंग ज़ादे में भी आंसर्स। कॉपी करी थी एक्चुअली। क्या? पहले उसने कहा कि मैं छोकरा जवान करना चाहती हूँ, तो वी हैव टू रिमाइंड कि वो छोकरी है। तो शी लाइक ओ या ओ सॉरी। ये कन्वर्सेशन हुई थी। यस, बट Actually, बहुत वो सीरियस sorry. डिस्कशन। शी सैट डाउन द डायरेक्टर सेड सर मैं भी करूंगी छोकरा जवान। Yeah. तो वी हैव टू से पर परी इट्स अ स्मॉल इशू, आप छोकरी हो। ओ या Oh, शिट no. ओके बट नो वेरी गुड आई सी योर शूटिंग। और फिर चली गई। दूसरे ट्रेलर के बाद क्या रिस्पांस आया है आप लोगों को? Oh दूसरे God. यार हमको एक्चुअली रिस्पांस का टाइम ही नहीं मिला है। हम भागा दौड़ी कर रहे हैं। पर ऑब्वियसली जब हम मीडिया से मिलते हैं, जब ट्विटर पे देखते हैं, जो हमारे दोस्तों से बात हुई है, वही तो सुर था फिल्म का कहीं ना कहीं। तो हमने सोचा था कि यार ऑडियंस को सरप्राइज करेंगे थिएटर में बुला के कि एक स्वीट लव स्टोरी है, लेकिन उसमें इतना ह्यूमर और इतने ट्विस्ट और टर्न है। फिर हमने सोचा यार कई बार होता है कि थोड़ा और दिखा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और वो थोड़ा और दिखाने से मैं मानता हूँ कि लोगों को असली फिल्म दिख गई। तो एक्साइटिंग है टू नो कि प्रॉपर पटोला पसंद आ रहा है, नया ट्रेलर भी पसंद आया है। और हमारा मंडे को राहत साहब का भी गाना आ रहा है, जो मैं मानता हूँ कि बहुत ही उम्दा गाना है। Yeah. और मुझे लगता है कि वो लोगों को नमस्ते लंदन की पूरी तरह याद दिलाएगा। अभी तो थोड़ी थोड़ी आ रही है ना, तो अच्छा है। हमने सोचा है कि अब ट्रेलर फिल्म आते आते हम लोगों को नॉस्टैल्जिक करके ही छोड़ेंगे। आखिरी सवाल अलग-अलग आप लोग जवाब दें प्लीज कि क्यों देखें नमस्ते इंग्लैंड? क्योंकि इसमें परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर है इशक ज़ादे के बाद। आप लोगों ने हमको बनाया है, हमको सराहा है। पिछले 6-7 सालों में हमने कोशिश की आपको एंटरटेन करने की, और हम वापस आए हैं अब। और हम चाहते हैं कि आप फिर से एंटरटेन हो, लेकिन इस बार हम दोनों साथ में हैं। तो अगर आपको इशक ज़ादे पसंद आई थी तो प्लीज़ ये फिल्म देखिए दशहरा को। अगर आपको नमस्ते लंदन पसंद आई थी तो प्लीज़ ये फिल्म देखिए दशहरा को, बिकॉज यू विल एंजॉय दिस फिल्म इफ यू लाइक एनी ऑफ दोस। थैंक यू। एक लाइन बस, ये डांडिया के लिए आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग उत्साहित हैं डांडिया खेलने जाने के, वी विल टेक द विजुअल फ्रॉम। हाँ हाँ। बोल दो तुम्हारा पहला। नवरात्रि के दिनों में इतने शुभ अवसर पर हम लोग वडोदरा में हैं, एंड हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि हम अभी यहाँ से सीधा एक गरबा फेस्टिवल में जाने वाले हैं, जो बड़ौदा का बहुत ही फेमस और बड़ा फेस्टिवल है। एंड हम दोनों पहली बार देखने वाले, सो वेरी एक्साइटेड। मुझे थोड़ी सी अजीब सी नर्वसनेस भी हो रही है कि वहाँ जाके होगा क्या, क्योंकि ये काम मैंने पिछले 6 साल में अपने करियर में नहीं किया। सो आई होप आई हैव अ लॉट ऑफ फन। बहुत लोग होने वाले हैं। बाबा विल टीच मी सम स्टेप्स, बट आई वोंट लर्न देम। यू विल टीच बट आई वोंट लर्न। वाइड बंद करो। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। थैंक यू। आइए सर, आइए। नहीं हम भागा दौड़ी सर आप इस तरफ से जाएंगे तो मैं दूसरी तरफ थोड़ा लॉजिस्टिक ये रूम में लिया है। अच्छा आइए सर। आइए सर।
She's taking us. Auntie is taking us over there. I am Ashin's auntie. Yes, you are a very famous auntie that we know about actually. Please come. Ready? Okay. Thank you. Thank you so much. So let's head there. Yes. Thank you. Hi. वरुण भैया फोटो. वरुण सर एक सेकंड इधर आप ऊपर देखिए. ओके. माइकी. आप आ गए थोड़ा इधर का अब इधर कौन ले रहा फोटो? कर ले सुजीत कर ले. चल बाबू पहले एंट्री शूट कर लेते हैं. अपना काम खत्म करते ना बेटा. नहीं फोटो लगेगा शोल्डर्स मेल जेंट्स. हो गया क्या साइड एक. एक मिनट. तो अब यही से शुरू हाँ, मैं आ गई. पर आप लोग More
પ્લીઝ ઉપર નહીં પહેલા પ્લીઝ એટલે ઉભો રાખજો શ્યામ ભાવ दादरा ना चढ़े नहीं चढ़े सर थोड़ा पीछे लीजिए सबको मिलेगा तो भाई मारी भी आकर कैमरो છે હા મેડમ ओ साहब जी अब साइड पर आई जाओ अरे भाई હવે સ્થાપના હલે નહીં અમારી સ્થાપના અરે ભાઈ પાછળ રાખજો ઉપરથી શોટ મારજો अरे आप हटिए वहाँ से તો ભાઈ કેમેરા ઉપરથી શોટ મારજો ઉપરથી લેજો થોડું આ મહેરબાની કરી વચ્ચે ના આવતો પેલી બાજુ જાવ કે यस मैम ओके थैंक यू मैम मैम તું હવે બહુ ફોટા ના પાડીશ તો શાંતિ ઉભો રે હાલે ભાવ એ ભાવ મૂર્તિ હલે છે ઓ ભાઈ મૂર્તિ હલે છે આ કોના પર હાથ મૂકે તું સ્થાપના પર હાથ મૂકે નીકળ એ હાથ કાઢે અહીંયાથી યાર થોડી તો સેન્સ રાખો પ્લીઝ યાર સોરી મયુરભાઈ મોબાઈલ 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 એ ભાઈ આવી જાઓ બાપુ નહીં નહીં બૂટ પહેર્યા નહીં પહેર્યા અંદર આવશે એક આવશે મારે પાસે જતા નહીં આવે ભાઈ પછી મારે ઊભું થવું પડશે કેટલી વાર લેશો એક વાર થઈ ગયું આવે ઘણા કેમેરામાં શૂટિંગ કરો આટલું અંદર જાય છે યાર એ વાગ વાગ કરે છે યાર સોરી યાર સોરી બકા એક કદમ હા સોરી બકા આ મારે પેલો ઘંટ વચ્ચે આવે છે ને એટલે મેં ઓ દાદા ઓ દાદા બસ પાછળ પ્લીઝ પ્લીઝ ભાઈ પ્લીઝ પ્લીઝ યાર હવે આ તમે
Excited? Super excited? આટલું અંધું તો આપણે રોજ કરતા હોય છે રાઈટ થોડુંક વધારે એક્સાઇટેડ પરિણીતિ અને અર્જુન કપૂરને એવું ફીલ થવું જોઈએ કે ખરેખર વડોદરાના ગરબા માટે જે ગાણપણ છે એ હવે આપણા અવાજમાં સંભળાવવું જોઈએ સો ફરી એકવાર એક્સાઇટેડ એક્ઝેક્ટલી આ એક્સાઇટમેન્ટને થોડી સ્ટેબિલિટી આપજો બિકોઝ જેટલા પણ લોકોની બેટરી અત્યારે જવાની તૈયારી એકવાર અફસોસ થતો છે યાર મારો મોબાઈલ એકદમ સ્ટેડી રહે અત્યારે આઈ નો અને આ જ એક્સાઇટમેન્ટ આજની રાતનું છે રેડિયો સિટી 91.1 તરફથી હું છું આરજે જીયા તમારી સાથે એન્ડ આઈ એમ ઓલ્સો વેરી એક્સાઇટેડ ટુ વેલકમ પરમ એન્ડ જસ્મીન નમસ્તે ઇંગ્લેન્ડની સ્ટારકાસ્ટ અત્યારે આપણી જોડે છે સ્ટારકાસ્ટ અને સાથે ગુજરાતી ફિલ્મનો હીરો મલ્હાર ઠાકર પણ છે સો મજા કરવાની આજની મોસમ છે વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલમાં સો જેવી આરતીની તૈયારી થઈ ત્યારથી બધા થોડી વધારે 1 2 3 सो पूरी दिन परिणाम कैसा लगा हमारा शहर आपको केम छो वडोदरा हट रहे सुजीत ले नहीं रहे हम लोगों को बहुत ज्यादा जो हमें प्यार दे रहे हैं थैंक यू सो मच आई होप वी कैन हैव सम फन लगे मम्मी दी ने तेरा कोई तोड़ नहीं कोई दिल का कोई यारी पावे सूट पटिया क्यों मटाए सूट पटिया शाही चली तेरी ब्लैक मुंडे हक पर दे तेनु तक के पीछे जब हाथ तू हाथी पे रख के अच्छा बाउंसर्स आप धक्का मत मारिए आराम से खड़े रहिए आप सब शांति से खड़े रहिए लग जाएगी बच्चों को और लड़कियों को ठीक है आराम से प्लीज प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू आराम से सर नीचे की हाय थैंक यू आराम से या बट नाउ बी केयरफुल डोंट वरी nobody should get hurt okay हमारी फिल्म आ रही है नमस्ते इंग्लैंड जिसमें हमारी पटोला है परिणीति चोपड़ा हेलो हेलो who's speaking? हमारा गबरू जवान अर्जुन कपूर सो 19 अक्टूबर जब आपकी नवरात्रि खत्म हो जाएगी यू हैव टू गो एंड वॉच नमस्ते इंग्लैंड
lie to me. I just want to tell you. दिल की धक धक बढ़ रही है उसकी कि कब मुझे चांस मिलेगी, जिया कब बोलेंगे, कोई उसके लिए आया है, ऐसे कब से तानाशाही हो रही है। कौन है? And the secret is कि मल्हार परिणीति के बहुत बड़े फैन हैं। So कुछ दिल के अरमां आप अगर एहसास करोगे कुछ गजब गजब मजा पड़ी रही है बॉस મેં સપના નતું વિચાર્યું કે હું મારી ડ્રીમ ગર્લને આવી રીતે વડોદરામાં મળી છે થેન્ક યુ વેરી મચ પરિણીતિ ચોપરા फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट जो भी है नीचे जाके बहुत 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 मतलब प्यार दे रहे हैं हम आपको और आई एम रियली मैड फॉर यू आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम एवरीवेयर लाइक इंस्टाग्राम पे पहले ही कमेंट मेरी होती है हर बार मैं गुजराती फिल्म करता हूँ यहाँ पे और आपको अपील करता हूँ कि नमस्ते इंग्लैंड 19મી ઓક્ટોબરે રિલીઝ થવા જઈ રહી છે પ્લીઝ જોવા જજો और 25th अक्टूबर को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है Oh, congratulations. It was supposed to be on 19th, but I have said परिणीति चोपड़ा की फिल्म में it is हम दोनों लड़ाई नहीं कर सकते। नहीं प्लीज नहीं जरा भी नहीं इतना हैंडसम लड़का मेरा फैन है, I can't believe it. थैंक यू Thank you so much. Give me a hug. લોકો ફેન છે છોકરીઓ છોકરાઓ ભયંકર અર્જુન કપૂર ઈશક જાદેની જોડી પાછી રિપીટ થઈ રહી છે એટલે બધા જ લોકોએ 19મી ઓક્ટોબરે આમની ફિલ્મ જોવાનું છોડવાનું નથી અને 25મી ઓક્ટોબરે મારી ફિલ્મ જોજો હવે કુમકુમ પગલે બધા